इस मामले को तय करने के बाद सुहानी ने अपनी नज़रें लुओ किंगयुन की ओर घुमाईं। तुम जा रही हो या रुक रही हो? सुहानी को बिना किसी कारण मनमाने ढंग से लोगों को मारने की कोई आदत नहीं थी। इसके अलावा उसकी नज़र में हालांकि यह लड़की ठंडी, घमंडी और स्वार्थी थी, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से भ्रष्ट बुरी नहीं थी, इसलिए सुहानी उसे जीने का एक मौका देने को तैयार थी। तुम मुझे जाने दोगी? जी यान का चांदी का टोकन देखने के बाद वह पहले से ही अपने दिल में पीछे हटना भागना चाहती थी। वास्तव में लुओ किंगयुन अपने दिल में जानती थी कि किसी की हत्या करके और उनका खजाना छीनकर ऐसा टोकन प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि अगर यह सच होता तो वह कभी भी परगेटरी सिटी में वापस आने की हिम्मत नहीं करती। तो फिर इसका एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण यह था कि वह आंतरिक शहर की एक उच्च शिष्या थी। ये सोचकर लुओ किंगयुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रास्ते में टीम द्वारा दिखाई गई ताकत और उनके प्रति अपने रवैये के बारे में सोचा। वह अपने दिल में बहुत डरी और घबराई हुई थी। अप्रत्याशित रूप से उसने सुहानी को ये कहते हुए सुना कि वह उसे जाने देगी, और उसका दिल हैरान रह गया। तुम सच में मुझे नहीं मारोगी? लुओ किंगयुन कांप उठी। तुम्हें क्यों मारूं? सुहानी ने उस पर एक हल्की सी नज़र डाली। लेकिन एक सामान्य स्थिति के अनुसार परगेटरी सिटी में उन्हें पॉइंट्स कमाने के लिए लोगों को मार देना चाहिए था। ये देखकर कि सुहानी इस नियम को नहीं समझती थी, लुओ किंगयुन बहुत खुश हुई। उसने सुहानी के हाथ से अपना कांस्य टोकन छीन लिया और एक डरे हुए पक्षी की तरह तेजी से आगे की ओर भाग गई, जैसे तीर की आवाज़ से पक्षी चौंककर उड़ जाता है। वह इतनी डरी हुई क्यों थी? क्या मैं सच में उसके पॉइंट्स छीन लेती? सुहानी ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी को छुआ और जियान से पूछा, क्या मैं सच में इतनी खूंखार दिखती हूँ? जियान हंसी। वास्तव में परगेटरी सिटी में पॉइंट्स कमाने के लिए लोगों को मारना बहुत आम बात है। तुम भविष्य में धीरे धीरे समझ जाओगी। परगेटरी सिटी नरक का शहर, जब इसे नरक ही कहा जाता है तो ये शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? अपनी ताकत के साथ वह कितने पॉइंट्स ही कमा सकती है? बेचैन यंग को उसकी परवाह नहीं थी। नहीं, वास्तव में उसके टोकन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कम से कम मेरे पॉइंट से कम तो बिल्कुल नहीं, जियान ने कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने परगेटरी सिटी छोड़ी थी तो उसकी ताकत अभी भी कमज़ोर थी, इसलिए उसने ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठा नहीं किए थे। यह मत सोचो कि सिटी मास्टर के शिष्यों के साथ कोई विशेष या रियायती व्यवहार किया जाता था। वास्तव में उनके पास सुविधाओं के मामले में कोई विशेषाधिकार नहीं थे और उन पर साधारण शिष्यों की तुलना में और भी अधिक सख्त नियम लागू होते थे। मूल रूप से उसका अपना टोकन भी कांस्य ही था। ये तो उसके तीसरे वरिष्ठ भाई थे जिन्होंने उसे यह चांदी का टोकन दिया था। सुहानी ने उस लुओ किंगयुन को जाने दिया, वास्तव में ऐसा अपने छिपे हुए तुरुप के पत्ते को सुरक्षित रखने के लिए किया था, क्योंकि उसके हाथ में स्पेस ग्रेविटी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण की शक्ति थी, जो समूह के हमलों में बहुत उपयोगी थी। लेकिन वह इतनी जल्दी अपने राज नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए उस बाहरी लड़की को जाने देना ही एकमात्र सही तरीका था। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने अपनी युद्ध रणनीति पर चर्चा की। क्योंकि दूसरों की तुलना में अन्य मिंग और लैन हुआन की ताकत कम थी, इसलिए ये लड़ाई मुख्य रूप से उन दोनों को निखारने, प्रशिक्षित करने और साथ ही पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए थी। दूसरे शब्दों में, उन्हें लड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की कोशिश करना। केवल शक्तिशाली आकाओं जैसे कि 4 पंखों वाले देवदूत और 6 पंखों वाले देवदूत का सामना करने पर ही सुहानी उनकी मदद करेगी। आराम करने के बाद जियान के मार्गदर्शन में सभी आगे बढ़ने लगे। एंजल कैसल बाहर से बहुत बड़ा दिखता था। अंदर जाने के बाद ये और भी विशाल होता चला गया। परेशान करने वाली लड़की लुओ किंगयुन के बिना हर कोई बहुत अधिक आरामदायक महसूस कर रहा था, इसलिए वे बात करते समय कम सतर्क थे। चलते चलते जियान ने समूह को इस एंजल कैसल के बारे में बताया। हालांकि बाहर से यह एंजल कैसल बड़ा लगता है, लेकिन अंदर से यह और भी बड़ा है, मानो इसके अंदर एक पूरी तरह से अलग दुनिया हो, क्योंकि इसके अंदर के स्थान का विस्तार मास्टर सिटी मास्टर द्वारा किया गया है। किसी को नहीं पता कि यह कितना बड़ा है। तो फिर हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? सुहानी ने चारों ओर देखते हुए पूछा। बाहर निकलना मुश्किल नहीं है, हर हॉल में एक स्वाइप टोकन डिवाइस होता है। जियान ने दीवार पर काले हाथ के निशान की ओर इशारा किया और समझाया, जब तुम इस स्वाइप टोकन डिवाइस पर टोकन स्वाइप करते कमजोरी हो तो तुम अपने आप बाहर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम बाहर जाने के बाद वापस अंदर आना चाहते हो तो इसमें एक और महीना लगेगा। इसलिए कई बार हम इसे आसानी से स्वाइप नहीं करते जब तक कि हमारा सामना जीवन और मृत्यु के क्षण जानलेवा खतरे से न हो। ये सच में बहुत उन्नत है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी सभ्यता से भी बेहतर है। सुहानी ने काले हाथ के निशान को देखा और हैरानी से अपना सिर हिलाया। ये हाथ का निशान सिटी मास्टर द्वारा छोड़ा गया होगा, है ना? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि पूरी परगेटरी सिटी का निर्माण मास्टर के पिता ने किया था। जियान की आंखें गर्व से चमक उठीं। वैसे उन जादुई जानवरों को क्या हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा? अन्य मिंग ने उत्सुकता से पूछा।
उसे काफ़ी विद्वान और ज्ञानी माना जाता था, लेकिन वह उन जादुई जानवरों में से किसी का भी नाम नहीं बता सका, जिससे उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। ये सुनकर ज़ियान मुस्कुराए, वे जादुई जानवर, बेशक तुमने उन्हें नहीं देखा है, क्योंकि वे सभी हमारे प्लेन आयाम या दुनिया से नहीं थे। क्या? सुहानी बहुत उत्सुक हुई, हमारे प्लेन से नहीं हैं? इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि इस महाद्वीप के अलावा अन्य प्लेन भी हैं? ज़ियान ने सिर हिलाया और उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। मैंने सुना है कि मास्टर ने बातों बातों में इसका जिक्र किया था। मास्टर ने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत प्लेन हैं और हमारे जैसे कई भौतिक प्लेन हैं। और ये जादुई जानवर उन भौतिक प्लेन से आए हैं जो हमारे प्लेन से बहुत अलग नहीं हैं। ये पहली बार था जब सुहानी ने इस तरह की जानकारी सुनी थी। वह अचानक थोड़ी खोई हुई सी महसूस करने लगी। उसने हमेशा सोचा था कि यह महाद्वीप बहुत बड़ा है। जब वह पूरे महाद्वीप के शिखर पर पहुंच जाएगी तो वह एक हाथ घुमाकर बादल बना सकेगी और दूसरे से बारिश, और वह सब कुछ कर सकेगी। लेकिन अब ज़ियान की बातें सुनकर, क्या ब्रह्मांड में इस महाद्वीप के समान अनगिनत प्लेन हैं? वे आ सकते हैं, तो क्या हम भी जा सकते हैं? सुहानी के दिल में एक हल्की सी उत्तेजना थी। ये सुनकर ज़ियान ने अपना सिर हिलाया। मास्टर के परगेटरी सिटी में न होने का कारण यह है कि वे अनगिनत प्लेन में घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे किसी की तलाश कर रहे हैं। उसके बाद ज़ियान की नज़रें सुहानी पर पड़ीं और उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, मैं पहले नहीं समझती थी, लेकिन पूर्वी लिंग के शाही महल में उस समय तुम्हारे प्रति मास्टर का रवैया देखकर मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो? इस दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। हालांकि उस समय किसी ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लेकिन हर कोई कमोबेश इसका अंदाज़ा लगा सकता था। सुहानी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, ये बड़ों के बीच का मामला है, उन्हें इसे खुद ही सुझाने दो। युवा पीढ़ी होने के नाते हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ज़ियान भी मुस्कुराए। लुओ सुहानी ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। वैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि उन जादुई जानवरों को मास्टर तब वापस लाए थे जब उन्होंने सभी प्लेन की यात्रा की थी, और मुझे नहीं पता कि मास्टर ने ये कैसे किया। खैर, जादुई जानवर के सिर में मौजूद क्रिस्टल कोर टोकन से जुड़ा होता है। जब तुम जादुई जानवर को मारते हो तो एक बार टोकन स्कैन होने के बाद पॉइंट्स अपने आप टोकन पर दिखाई देंगे। यह अद्भुत है ना? बेहद अद्भुत। सुहानी तारीफों से भरी थी। यह आधुनिक युग के क्यूआर कोड से खेलने जैसा था। उसे नहीं पता था कि उन्होंने सिटी मास्टर ने ये कैसे किया। क्या केवल इसी एंजल कैसल में जादुई जानवरों को पॉइंट से बदलने का अवसर मिलता है? क्या यहाँ बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए? लैन हुआन ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, लेकिन पाया कि आसपास का माहौल सच में बहुत शांत था, मानो पूरे एंजल कैसल में केवल उनकी ही टीम मौजूद हो। तुम गलत हो। वास्तव में परगेटरी सिटी के साधना स्थलों की तुलना में एंजल कैसल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश जादुई जानवर 10वीं रैंक से नीचे हैं, इसलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यहाँ अभ्यास करना चुनते हैं। शहर में प्रवेश करने के बाद तुम पाओगी कि उपनगरों में हर जगह खुद को निखारने और साधना करने के लिए एक असाधारण रूप से अच्छी जगह मौजूद है। ज़ियान मुस्कुराए। जहाँ तक एंजल कैसल की बात है, यह आमतौर पर परगेटरी सिटी में नए आने वाले लोगों के लिए एक परीक्षण टॉवर है। परगेटरी सिटी में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। अगर तुम परगेटरी सिटी में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें एंजल कैसल में परीक्षा पास करनी होगी। एंजल कैसल की यह परीक्षा केवल साधना की ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और दृढ़ता की भी थी। वैसे सुहानी की आंखें थोड़ी उलझन में थीं। अगर यह सब सिटी मास्टर द्वारा तय किया गया है, तो देवदूतों के पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों हैं? क्या ये सबको देवदूतों को मारने के लिए उकसाना नहीं था? क्या देवदूतों को पवित्रता, अच्छाई और प्रकाश का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए? सिटी मास्टर क्या सोच रहे थे? सुहानी शंकाओं से घिरी थी, लेकिन जाहिर है कि किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे डर है कि तुम ही अकेली हो जो इसका जवाब पूछ सकती हो। ज़ियान ने बेबसी से अपने हाथ फैलाए। मास्टर तुम पर बहुत मेहरबान हैं। जब तुम्हें मौका मिले तो तुम उनसे पूछ सकती हो और हमारी उलझन दूर कर सकती हो। सुहानी ने अपनी जीभ बाहर निकाली। वह केवल अस्थायी रूप से अपनी उलझन को दबा सकती थी। बातचीत के दौरान ही उनके सामने एक विशाल हॉल आ गया। सुहानी की आंखें थोड़ी उठीं। मेरे छोटे साथियों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही सब वहां पहुंचे, चारों ओर बड़ी संख्या में घने जादुई जानवर प्रकट हो गए। प्रकट होने वाले जादुई जानवरों की संख्या पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करती थी। कभी कभी केवल 2 या 3 छोटी बिल्लियां होती थीं, लेकिन कभी कभी सैकड़ों जादुई जानवर आ जाते थे। अभी वहां सैकड़ों जानवर थे, तो उन्होंने पहले वाली रणनीति का पालन किया। युद्ध लैन हुआन और अन्य मिंग द्वारा लड़ा गया। ज़ियान और बेचेन यंग ने उनकी रक्षा की, जबकि सुहानी ने पूरी स्थिति को संभाला। सैकड़ों जादुई जानवर थे। सुहानी ने अपनी स्पेस ग्रेविटी तकनीक का इस्तेमाल किया और 80-80 जानवरों को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घेर लिया।
उन्हें घेरने के बाद सुहानी ने उनसे निपटा नहीं, उन्हें मारा नहीं, उसने केवल उन्हें अंदर पागलों की तरह भागने दिया, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। बाकी बचे 20-20 जानवर उन दोनों लैन हुआन और अन्येमिंग को सौंप दिए गए। लैन हुआन और अन्येमिंग भी जानते थे कि इस साल उन्होंने अपनी ताकत में ज़्यादा प्रगति नहीं की थी और वे सभी को पीछे खींच रहे थे, इसलिए उन्होंने इस खूनी लड़ाई में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 20 जादुई जानवरों के मारे जाने के बाद वे दोनों घायल हो गए थे। आखिरकार इनमें से प्रत्येक जादुई जानवर कम से कम 8वीं रैंक का था, जो कि उन दोनों की ताकत से थोड़ा ही कम था। इसलिए जब जादुई जानवरों के समूह ने हमला किया तो यह अभी भी बहुत मुश्किल था। सुहानी ने उन दोनों की ओर त्वचा का मलहम फेंका और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम जारी रख सकते हो? अगर उनमें इच्छाशक्ति नहीं है तो परगेटरी सिटी की यह यात्रा बेकार हो जाएगी। शरीर पर मलहम लगाने के बाद खून से लथपथ मूल घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया, जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। त्वचा के मलहम की इस बोतल में सुहानी ने अपने खून की 3 बूंदें डाली थीं, इसलिए घावों के इलाज का प्रभाव बहुत अच्छा था। ये तो बस एक वार्म अप था। लैन हुआन के शरीर से खून बहना बंद हो गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछने की कोशिश की और फिर सुहानी की ओर देखकर मुस्कुराया। बहुत अच्छा, सुहानी ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा और फिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से 30-30 और जादुई जानवरों को छोड़ दिया। बेचेन यंग और जी यान ने पहले जादुई जानवरों के एक हिस्से को नियंत्रित किया और लैन हुआन और अन्य मिंग ने जादुई जानवरों के ढेर में घुसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ी ही देर में वहां तलवारों की चमक छा गई। चारों ओर खून बहने लगा। जादुई जानवर गुस्से से दहाड़ रहे थे। वे एक दूसरे से गुथे हुए लड़ रहे थे। 1 घंटे से भी कम समय में सुहानी द्वारा छोड़े गए सभी 30 जादुई जानवर मारे जा चुके थे और लैन हुआन और अन्य मिंग बहुत थक गए थे और हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। शारीरिक रूप से थके हुए लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर से आने दो। दोनों ने त्वचा का मलहम लगाया और उनका घायल शरीर जल्द ही 60% से 70% तक ठीक हो गया। सुहानी ने उन्हें प्रशंसा की नज़र से देखा। लैन हुआन को पहली लड़ाई में 30 से अधिक चोटें आई थीं और दूसरी लड़ाई में 40 से अधिक चोटें। उसका बहुत सारा खून बह गया था, लेकिन वह अभी भी जोश और ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी लड़ने की क्षमता आश्चर्यजनक थी और अन्य मिंग का भी कमोबेश यही हाल था। लेकिन अगर आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुद के प्रति भी उतने ही निर्मम सख्त हो सकते हैं जितने आप दुश्मनों के प्रति हैं, तो आप अपनी ताकत क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? ठीक है, मैं इस बार बचे हुए 50 छोड़ रही हूँ, तैयार रहो। सुहानी के हाथ हिलाते ही बाकी बचे 50 जादुई जानवर स्पेस ग्रेविटी के नियंत्रण से बाहर आ गए। शुरुआत में वे सब समझ नहीं पा रहे थे। स्पेस ग्रेविटी के दबाव से वे भ्रमित थे, लेकिन जल्द ही वे होश में आ गए और फिर वे बेहद गुस्से में थे। जादुई जानवरों का भी अपना सम्मान होता था। हालांकि स्पेस ग्रेविटी से बाहर आने के बाद उनमें सुहानी का सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उनका सारा गुस्सा दूसरी दिशा में मुड़ गया। वहां जी यान और बेचैन यंग थे, साथ ही घायल और थके हुए लैन हुआन और अन्य मिंग भी थे। कमजोर को सताने वाले और ताकतवर से डरने वाले जादुई जानवर दहाड़ते और गुर्राते हुए आक्रामक रूप से लैन हुआन और अन्य मिंग की ओर झपटे। ये केवल इसलिए नहीं था कि उन दोनों की ताकत कमजोर थी, बल्कि इससे भी बड़ा कारण ये था कि उनके शरीर से खून की गंध आ रही थी। खून की तेज गंध और मजबूत जादुई शक्ति उनके लिए सबसे उत्तम और स्वादिष्ट भोजन थी। खूंखार जादुई जानवरों का सामना करते हुए लैन हुआन और अन्य मिंग ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें घूरा और बहादुरी से आगे बढ़े। इस लड़ाई को बेहद दर्दनाक भयंकर कहा जा सकता है। लड़ाई के अंत तक लैन हुआन और अन्य मिंग के शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची थी जहां चोट न लगी हो, और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। सुहानी ने कई बार उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन खुद को बड़ी मुश्किल से रोक कर रखा। वह तब तक खुद को दखल देने की अनुमति नहीं देती जब तक कि उनकी जान को सीधा खतरा न हो। मजबूत बनने की राह पर हर किसी को बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। शुरुआत में अपने शरीर को मजबूत करने के लिए उसने खुद कई दिनों तक हर पल मौत से भी बदतर दर्द का अनुभव किया था। बेचैन यंग और जी यान ने भी 9 महीने के लिए अपनी जादुई शक्ति खो दी थी। उनके शरीर बूढ़े लोगों की तरह सूख गए थे। अगर सुहानी को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वे मर चुके होते। अब उनके संघर्षों की तुलना में लैन हुआन और अन्य मिंग अभी भी बहुत भाग्यशाली थे। सुहानी ने खुद को इसी तरह सांत्वना दी। जब वह खुद को मुश्किल से दिलासा दे रही थी, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जी यान ने चुपचाप टोकन से पॉइंट्स इकट्ठा किए, जबकि सुहानी जल्दी से उन्हें मलहम लगाने में मदद करने के लिए गई। सुहानी के चिंतित और व्यथित चेहरे को देखकर लैन हुआन अपने खून से सने चेहरे के साथ भी मुस्कुरा सका। भाभी, हम संभाल लेंगे। हिस बोलते समय घाव खींच जाने के कारण उसका दर्द भरा चेहरा लगभग मुड़ विकृत हो गया। पफ, सुहानी अवचेतन रूप से हंस पड़ी और उसकी आंखों की नमी आंसू दूर हो गई। तुम ठीक हो और बधाई हो।
इस खूनी लड़ाई के बाद तुम दोनों अंततः 8वीं रैंक के चरम पर पहुंच गए हो। इस परिणाम ने स्वाभाविक रूप से सभी को खुश कर दिया। हालांकि यह अभी भी काफ़ी नहीं था। अभी सुहानी, जियान और बेचैन यंग पहले ही 10वीं रैंक को पार कर चुके थे और किसी भी समय कमांडर रैंक में पदोन्नत हो सकते थे, इसलिए उनके साथ कदम मिलाने के लिए 8वीं रैंक का चरम काफ़ी नहीं था। लैन हुआन और अन्य मिंग ने एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे की आंखों में एक मजबूत दृढ़ संकल्प पाया, और मजबूत बनो और मजबूत बनो और हमें मजबूत बनना ही होगा। इस लड़ाई के कारण लैन हुआन और अन्य मिंग को बहुत चोटें आई थीं, इसलिए सुहानी ने एक रात रुककर आराम करने और कल दूसरे हॉल में जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार उनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। 6 पंखों वाले देवदूत या 4 पंखों वाले देवदूत तो दूर की बात है, उन्हें 2 पंखों वाला देवदूत भी नहीं दिखा। सुहानी ने आह भरी। लेकिन सौभाग्य से उसके पास एक हीरा टोकन था। 100 साधारण जादुई जानवरों को केवल 10 पॉइंट्स के बदले बदला जा सकता था, लेकिन क्योंकि सुहानी का हीरा टोकन पॉइंट्स को 5 गुना कर सकता था, इसलिए इस बार उन्होंने 50 पॉइंट्स कमाए। अन्य टीमों की तुलना में यह एक बहुत अच्छी फसल कमाई थी। चूंकि सुहानी के पास एम्परर ग्रेड ब्लड क्लॉटिंग पिल्स, सम्राट स्तर की खून जमाने वाली गोलियां थीं, इसलिए लैन हुआन और अन्य मिंग के शरीर बहुत तेजी से ठीक हो गए। एक रात के आराम के बाद दोनों पूरी तरह ठीक हो गए और जोश से भर गए। इसके बाद टीम के परगेटरी सिटी में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एंजल कैसल में काफ़ी समय बिताया। आधे महीने लगभग 15 दिन की लड़ाई के बाद लैन हुआन और अन्य मिंग के पास जादुई जानवरों से निपटने का पर्याप्त से अधिक अनुभव हो गया था और वे सफलतापूर्वक 9वीं रैंक में पदोन्नत हो गए थे। अब जबकि हमारे पास 900 पॉइंट्स हो गए हैं, तो बाहर जाने के लिए 1000 पॉइंट्स पूरे होने तक इंतजार करते हैं, सुहानी ने सुझाव दिया। वह ये देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी कि सिटी मास्टर द्वारा बनाई गई परगेटरी सिटी कैसी दिखती है। स्वाभाविक रूप से उसके छोटे दोस्त सुहानी के प्रस्ताव से सहमत हो गए, इसलिए उन सभी ने 2 और दिनों तक रुकने और आखिरी पॉइंट्स इकट्ठा करने के बाद ही बाहर जाने का फैसला किया। वास्तव में, हालांकि उनके पास 1000 से अधिक पॉइंट्स होने वाले थे, लेकिन उनकी टीम में 5 लोग थे। अगर वे उन्हें समान रूप से बांटते हैं तो उनमें से प्रत्येक को केवल 200 पॉइंट्स ही मिलेंगे। और परगेटरी सिटी में 200 पॉइंट्स को केवल अच्छे कपड़े पहनने और पेट भर खाने के लिए पर्याप्त माना जाता था। हालांकि इस दिन सभी की किस्मत अच्छी लग रही थी। 2 पंखों वाला देवदूत, जियान ने आश्चर्य से कहा। अप्रत्याशित रूप से इस बार वहां केवल एक 2 पंखों वाला देवदूत था और कोई अन्य जादुई जानवर नहीं था। यह इतना बुरा कैसे हो सकता है? लैन हुआन ने बेबसी से आह भरी। यह एक मेरे खेलने के लिए भी काफ़ी नहीं है, तो मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। जाओ मेरे शेर, सुहानी ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। अगर मैं जाऊँगा तो मैं जाऊँगा, क्या ये सिर्फ 2 पंखों वाला देवदूत नहीं है? ये बहुत आसान है। लैन हुआन ने इस 2 पंखों वाले देवदूत को कुछ समझा ही नहीं। लेकिन जब उसने वास्तव में शुरुआत की तो उसने पाया कि 2 पंखों वाला देवदूत काफ़ी कठिन था। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे दोनों पक्षों को नुकसान हो, फिर भी अंततः उसने दूसरे पक्ष को हरा ही दिया। ठीक उसी समय जब लैन हुआन पसीने से तरबतर था, दर्द के मारे जमीन पर पड़ा था और उठने में असमर्थ था, वह 2 पंखों वाला देवदूत एक 4 पंखों वाले देवदूत में बदल गया। अरे बकवास! लैन हुआन अचानक हक्का बक्का रह गया। कोई उसे बता सकता था कि क्या हो रहा है? एक 2 पंखों वाला देवदूत जो मारा जा चुका था, वह 4 पंखों वाला देवदूत कैसे बन सकता है? इस समय 4 पंखों वाले देवदूत की आंखें लाल थीं और वह बड़े गुस्से में लैन हुआन की ओर झपटा, जबकि लैन हुआन वह 10वीं रैंक वाले 4 पंखों वाले देवदूत को कैसे हरा सकता था? इसलिए वह पागलों की तरह सुहानी की ओर भागा। इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते हुए सुहानी भी थोड़ी हैरान थी। यह क्या हो रहा है? 2 पंखों वाला देवदूत 4 पंखों वाला देवदूत कैसे बन गया? यह इतना रहस्यमयी कैसे हो सकता है? लेकिन जियान लगभग उत्साह से उछल पड़ी। यह एक अच्छी बात है। हमें एक वेरिएंट एंजल मिल गया है। वेरिएंट एंजल! हर कोई हैरान था। इस समय लैन हुआन पहले ही 4 पंखों वाले देवदूत द्वारा रोका जा चुका था और उसे पीट कर बहुत दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया था। अन्य मिंग भाईचारे की भावना के आधार पर मदद के लिए दौड़ा। जब अन्य मिंग और लैन हुआन 4 पंखों वाले देवदूत से लड़ रहे थे, तब जियान वेरिएंट एंजल के बारे में समझा रही थी। वेरिएंट एंजल वास्तव में बहुत सरल है, यानी जब 2 पंखों वाले देवदूत मारे जाते हैं तो वे 4 पंखों वाले देवदूतों में बदल जाते हैं, और जब 4 पंखों वाले देवदूत मारे जाते हैं तो वे 6 पंखों वाले देवदूतों में बदल जाते हैं। और इसी तरह ये सिलसिला चलता है। अंत में यह एक महान बॉस बन जाएगा जो कि महान 10 पंखों वाला देवदूत है। जियान की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। तो दूसरे शब्दों में पॉइंट्स जमा होते जाएंगे। सुहानी असाधारण रूप से बुद्धिमान थी, उसे बस एक इशारे की जरूरत थी। बिल्कुल सही।
पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे। जियान अच्छे मूड में थी और उसने हिसाब लगाना शुरू किया। 2 पंखों वाला देवदूत, 4 पंखों वाला देवदूत, 6 पंखों वाला देवदूत, 8 पंखों वाला देवदूत और 10 पंखों वाला देवदूत, जो कुल मिलाकर 30 पॉइंट्स बनाते हैं। उस हीरे के टोकन के साथ, हे भगवान, ये सीधे 150 पॉइंट्स हैं। जियान उत्साह से उछल पड़ी। ऐसा लगता है कि लैन हुआन की किस्मत बुरी नहीं है। भविष्य में उसे और अधिक वास्तविक युद्ध के अवसर दिए जाने चाहिए। सुहानी ने उस युवक को देखा जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, और उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। उस 10वीं रैंक वाले 4 पंखों वाले देवदूत से निपटना सच में मुश्किल था। हालांकि लैन हुआन और अन्य मिंग के बीच सहयोग के बाद अप्रत्याशित रूप से वे इसे दबा सके। अंततः लैन हुआन ने एक ऐसी खतरनाक विधि का उपयोग करके देवदूत को मार डाला जिसमें खुद को 800 का नुकसान पहुंचाकर दुश्मन के 1000 का नुकसान किया जाता है, दोनों पक्षों को भारी नुकसान। अप्रत्याशित रूप से 4 पंखों वाला देवदूत मारा गया, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों बच निकलते, वह 4 पंखों वाला देवदूत 6 पंखों वाले देवदूत में बदल गया। वे हक्के बक्के रह गए। अभी वे केवल लड़ रहे थे और उन्होंने जियान द्वारा बताई गई जानकारी नहीं सुनी थी। अरे, ये 6 पंखों वाले देवदूत में कैसे बदल गया? मैं इसे और नहीं झेल सकता, तुम लोग जल्दी जाओ। दोनों आदमी पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहे थे और उनकी हालत बहुत दयनीय थी। जियान और बेचेन यंग भी गंभीर दिखे। 6 पंखों वाले देवदूत की ताकत 10वीं रैंक के चरम के बराबर थी। उनकी ताकत के बीच बहुत बड़ा अंतर था। लैन हुआन और अन्य मिंग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं जाऊंगा। बेचेन यंग थोड़ा मुस्कुराया और फिर वह इससे निपटने के लिए आगे बढ़ा। देवदूत जितने अधिक रूप बदलते, वे उतने ही अधिक हिंसक हो जाते। इस समय 6 पंखों वाले देवदूत की आंखें लाल थीं और वह धमकाने वाले इशारे कर रहा था, जो बहुत खूंखार और मुश्किल लग रहा था। लेकिन बेचेन यंग भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आसानी से खिलवाड़ किया जा सके। इस समय अवधि के दौरान साधना करने के बाद वह कमांडर रैंक से केवल एक कदम दूर था। ताकत के मामले में वह 6 पंखों वाले देवदूत से थोड़ा बेहतर था। केवल एक पतली रेखा दूर था, फिर भी यह अंतर बेहद कम था। वे दोनों काफी लंबे समय से लड़ रहे थे। मैं मदद करूंगी। जियान इसे और नहीं सह सकी और बोलने के बाद तेजी से आगे बढ़ी। बेचेन यंग और जियान ने मिलकर 6 पंखों वाले देवदूत को हरा दिया। 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, कुल 12 पॉइंट्स, और 5 से गुना करने पर अब 6 पंखों वाला देवदूत 60 पॉइंट्स के लायक था। ये बहुत सारे पॉइंट्स थे। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। सुहानी ने ऊपर देखा। 6 पंखों वाला देवदूत जो पहले ही जमीन पर गिर चुका था, वह अब 8 पंखों वाले देवदूत में बदल गया था। 8 पंखों वाला देवदूत कमांडर रैंक की शुरुआत के बराबर था। 10वीं रैंक के चरम की तुलना में हालांकि यह केवल थोड़ा सा अंतर था, लेकिन स्वाभाविक रूप से ताकत में एक बड़ा बदलाव था। यह अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। क्रोधित 8 पंखों वाले देवदूत ने बार बार जानलेवा प्रहार किए। बेचेन यंग और जियान को शुरुआत से ही इससे निपटने में कठिनाई हो रही थी। 10 चालों के बाद देवदूत की जीत धीरे धीरे साफ नजर आने लगी। उन दोनों ने मिलकर भी उस देवदूत का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। सुहानी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। 8 पंखों वाला देवदूत पहले ही कमांडर रैंक की शुरुआत में था। तो सबसे शक्तिशाली 10 पंखों वाले देवदूत का क्या? वह कितना शक्तिशाली होगा? क्या वह संत रैंक तक पहुंच जाएगा? अगर यह सच में संत रैंक तक पहुंच गया, सुहानी ने अपना माथा सहलाया। अगर ऐसा हुआ तो न केवल पिछली सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, बल्कि उसके दोस्त भी खतरे में पड़ जाएंगे। लड़ें या यहां से जाएं। सुहानी ने यह फैसला उन पर छोड़ दिया। लड़ेंगे, उसके छोटे दोस्तों ने एकमत होकर जवाब दिया। सुहानी ने सिर हिलाया। बात अब यहां तक पहुंच चुकी थी, तो ऐसा नहीं था कि वे बस कहने भर से हार मान सकते थे। इतने सारे पॉइंट्स, क्या उन्हें यूं ही छोड़ देना अफसोस की बात नहीं होगी? अब जब उन्होंने मन बना ही लिया था, तो सुहानी 10 पंखों वाले देवदूत से लड़ने के लिए तैयार थी। तब पर्याप्त शारीरिक शक्ति बनाए रखने के लिए सुहानी ने तय किया कि 8 पंखों वाले देवदूत को केवल बेचेन यंग और जियान ही संभालेंगे। लेकिन सौभाग्य से अब उनकी ताकत बहुत अच्छी थी। एक कठिन लड़ाई के बाद कमांडर रैंक में प्रवेश कर चुके उस 8 पंखों वाले देवदूत को वास्तव में उन दोनों ने मार गिराया। अब ये देवदूत बहुत कीमती था। कम से कम 100 पॉइंट्स प्राप्त हो चुके थे। बस उन्हें 10 पंखों वाले देवदूत को मारना था और फिर उनके पास पूरे 150 पॉइंट्स होंगे। सुहानी हर पल तैयार थी। जिस पल 8 पंखों वाला देवदूत गिरा, बेचेन यंग और जियान तेजी से पीछे हट गए, जबकि सुहानी की आकृति एक विशाल पक्षी की तरह थी जो अपने पंख फैलाए हुए हवा में ऊंची छलांग लगा रही थी, और चेंग यंग तलवार उसके हाथों में ऊंची उठी हुई थी। मारो! तलवार शानदार थी, बेहद चमकदार और मौत की खौफनाक आभा के साथ उमड़ रही थी। 8 पंखों वाला देवदूत अभी अभी 10 पंखों वाले देवदूत में बदला ही था। इससे पहले कि वह पूरी तरह से होश में आती, चेंग यंग तलवार का जानलेवा प्रहार उस पर हो चुका था।
वह इससे बच नहीं सकती थी। वहां केवल एक झनझनाहट की आवाज हुई। 10 पंखों वाले देवदूत के 2 सफ़ेद पवित्र पंख सुहानी द्वारा सीधे काट दिए गए थे। खून बह निकला और उसका पूरा शरीर लाल हो गया, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह केवल घायल हुई थी, मारी नहीं गई थी। सुहानी ने अपनी भौहें कस लीं। अभी उसका लक्ष्य 10 पंखों वाले देवदूत का सिर था। अप्रत्याशित रूप से वह बाल बच गई। कमांडर रैंक के मध्य में मौजूद एक 10 पंखों वाला देवदूत होने के नाते वह इसके योग्य ही थी। हाँ, ये 10 पंखों वाला देवदूत संत रैंक का नहीं बल्कि केवल कमांडर रैंक के मध्य में था, इसलिए सुहानी ने राहत की सांस ली। चूंकि यह कमांडर रैंक के मध्य का था, इसलिए सुहानी को अपनी जीत का 50% यकीन था। 10वीं रैंक का चरम बनाम कमांडर रैंक का मध्य। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह निश्चित रूप से 10 में से 10 बार हारता, लेकिन सुहानी के मामले में उसके पास 50% जीतने का मौका था, जो कि बहुत दुर्लभ था। इस समय 10 पंखों वाले देवदूत ने धीरे से अपना सिर झुकाया और चुपचाप अपने सीधे कटे हुए 2 पंखों को देखा, फिर अपना सिर घुमाया और कोमलता से सुहानी के चेहरे को देखा। उसकी आंखें हल्की और बहुत कोमल थीं, लेकिन उसकी हड्डियों की गहराई तक एक नफरत दबी हुई थी। अत्यधिक नफरत, जिसे बाहर से देखकर बताना मुश्किल था। तुम मरो। उसके मुंह से 2 कोमल शब्द निकले। वे ठंडी आंखें पल भर में खून से लाल हो गईं, फिर उसकी आंखों में खून जैसी लाल रोशनी की चमक फूट पड़ी। हवा चलने लगी। हवा चुभने वाली, ठंडी और हिंसक थी। 10 पंखों वाले देवदूत के पवित्र पंख खून से लाल हो गए थे। वह क्रोधी और निर्मम दिख रही थी। फिर उसकी आकृति बिजली की चमक की तरह थी और उसने सुहानी पर भयंकर हमला कर दिया। कमांडर रैंक के मध्य में मौजूद 10 पंखों वाला देवदूत उग्र था। इतने कम समय में अपने भारी क्रोध के कारण वह देवदूत अचानक कमांडर रैंक के चरम में प्रवेश कर गई। सुहानी की आंखों में एक ठिठुरन थी। इस बार उसकी सफलता की संभावना फिर से कम हो जाएगी। जहां तक उसकी सुहानी की बात थी, कमांडर रैंक के चरम से उसका पहले ही 3 रैंक का अंतर था, इसलिए किस्मत अब इसकी भरपाई नहीं कर सकती थी। लेकिन लड़ना होगा। सुहानी ठंडेपन से मुस्कुराए। चेंग यंग तलवार गायब हो गई थी। उसने अपनी हथेली फैलाई और एक अलग ही आग उसकी हथेली पर आ गई। स्वर्ग और पृथ्वी की पहली आग। युनलुओ रेड लॉर्ड्स, चलो अब तुम्हारी शक्ति को आजमाते हैं। युनलुओ रेड लॉर्ड से एक चमकीली उग्र लाल रोशनी फूट पड़ी। देखते ही देखते ऐसा लगा मानो पूरा माहौल एक उग्र स्वर्ग में बदल गया हो, जहां आग धधक रही थी और लपटें पूरी तरह लाल थीं। युनलुओ रेड लॉर्ड्स का सबसे शक्तिशाली हमला उसकी मारक क्षमता और विनाशकारी शक्ति में निहित था। संत रैंक के देवदूत हमेशा जल तत्व वाले होते थे। सामान्य आग का तत्व उनके लिए पूरी तरह से बेकार था। ये कहा जा सकता है कि वे इसे दबा सकते थे, लेकिन युनलुओ रेड लॉर्ड्स इसके बिल्कुल विपरीत था। अब युनलुओ रेड लॉर्ड्स वह थी जो उस देवदूत को मजबूती से दबा रही थी। 10 पंखों वाले देवदूत ने युनलुओ रेड लॉर्ड्स को देखा। हालांकि वह इसे पहचान नहीं सकी, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से डर गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया और वह अवचेतन रूप से पीछे हट गई। पहली बार में वह इससे बच गई, लेकिन दूसरी बार ऐसा करना इतना आसान नहीं था। सुहानी ने ऊपर छलांग लगाई और युनलुओ रेड लॉर्ड्स को चेंग यंग तलवार के साथ मिला दिया। अचानक तलवार लाल हो गई, जो बहुत सुंदर थी और आंखों को चकाचौंध कर रही थी। खूंखार, अजेय। युनलुओ रेड लॉर्ड्स और चेंग यंग तलवार आपस में मिल गए और इसकी शक्ति दोगुनी हो गई। एक शक्तिशाली खतरे को महसूस करते हुए 10 पंखों वाले देवदूत का चेहरा बेहद भयानक हो गया, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाए। चेंग यंग तलवार ने फिर से उसके 2 पंखों को काट दिया। खून फिर से बहने लगा था। वह देवदूत जिसके मूल रूप से 10 पंख थे, उसके 4 पंख सुहानी द्वारा पहले ही काटे जा चुके थे। 10 पंखों वाले देवदूत के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। अपनी मौत को स्वीकार करो। सुहानी के होंठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान छा गई। अब उसकी आंखों में वह 10 पंखों वाला देवदूत पूरे 150 पॉइंट्स था। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही सुहानी की आवाज़ खत्म हुई, चेंग यंग तलवार वापस उसके हाथ में आ गई और उसने फिर से 10 पंखों वाले देवदूत पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सुहानी 10 पंखों वाले देवदूत के पंखों को एक एक करके काटने के लिए तैयार थी। ये देखकर कि जल्द ही 150 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, सभी का मूड बहुत अच्छा हो गया था। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और वे खून से लथपथ 10 पंखों वाले देवदूत को अपनी चमकती आंखों से देख रहे थे। कमीनी, तुम बहुत बुरी मौत मरोगी। 10 पंखों वाले देवदूत की तीखी और कर्कश आवाज़ कमरे में गूंज उठी, बिल्कुल नरक के किसी खूंखार भूत की तरह। यह एक बहुत ही डरावना एहसास था। उस कर्कश आवाज़ ने सुहानी और अन्य लोगों को झकझोर दिया। उन्हें चक्कर आने लगे और उनके कान के पर्दों में दर्द होने लगा। ठीक उसी समय चेंग यंग तलवार, जो मूल रूप से 10 पंखों वाले देवदूत के दिल की ओर वार कर रही थी, उस कर्कश ध्वनि तरंग आवाज़ के कारण थोड़ा सा भटक गई। चेंग यंग तलवार 10 पंखों वाले देवदूत की पसलियों में घुस गई, बिल्कुल लक्ष्य में लगे किसी तीर की तरह, और उसका पिछला हिस्सा हल्का सा हिल रहा था।
लेकिन दुर्भाग्य से यह उसके दिल के केंद्र पर नहीं लगी। तुम बस इंतजार करो। उसकी आवाज़ अभी भी बहुत कर्कश थी और इससे उनके कान के पर्दे झंझना गए। सुहानी को केवल अपनी छाती से खून की मिठास ऊपर आती हुई महसूस हुई, जो लगभग उसके गले से बाहर निकलने ही वाली थी। किनारे पर बेचैन यंग और अन्य लोगों की स्थिति सुहानी से भी ज्यादा गंभीर थी। ये सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि वह 10 पंखों वाला देवदूत वास्तव में सुहानी की चेंग यंग तलवार को अपने शरीर में फंसाकर साथ लेकर भाग गया था। सुहानी ने 150 पॉइंट्स वाले प्राणी को दूर भागते देखा और वह उसकी चेंग यंग तलवार भी साथ ले गई थी। वह अचानक चिंतित हो गई और चिल्लाई, पीछा करो। फिर उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। जी यान और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सुहानी के पीछे भागे। 10 पंखों वाला देवदूत पहले ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह था, यानी उसकी ताकत खत्म हो रही थी और उसे मारना बहुत आसान होगा। अगर उसे इस तरह भागने दिया गया तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। लोगों के समूह ने उसका पीछा किया और सुहानी की गति और भी तेज हो गई। वह 10 पंखों वाले देवदूत के ठीक पीछे थी। 10 पंखों वाले देवदूत ने अभी भी अपनी ताकत का आखिरी हिस्सा बचा रखा था। हालांकि कंधे की चोट जानलेवा थी, फिर भी उसकी गति बहुत तेज थी, लगभग सुहानी की गति के समान ही। सुहानी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसके होंठों के कोने की मुस्कान और ठंडी हो गई। भागना चाहती हो? देखते हैं तुम कहाँ भाग सकती हो। जमीन पर खून की कुछ बूंदें बिखरी हुई थीं, जिससे सुहानी को अच्छा संकेत मिल गया कि 10 पंखों वाला देवदूत कहाँ गया है। सुहानी को विश्वास था कि 10 पंखों वाला देवदूत अपनी बची हुई ताकत के साथ ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। अगर तुम भागना चाहती हो तो तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। अब उसकी ताकत शायद उसे केवल एक अगरबत्ती जलने जितने समय तक ही सहारा दे सकेगी। सुहानी ने थोड़ा तनावमुक्त महसूस करते हुए खुद से बुदबुदाया। हालांकि सुहानी ने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ों में अप्रत्याशित रूप से मोड़ आ जाएगा। सामने 10 पंखों वाला देवदूत सचमुच खून से लथपथ होकर गिर पड़ा था और उसकी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, जिससे स्पष्ट था कि वह अभी तक मरी नहीं थी। लेकिन वह लोगों के एक समूह से घिरी हुई थी। इस समूह में लगभग 7 या 8 लोग थे। वे उम्र में बहुत बड़े नहीं थे। वे लगभग 17 या 18 साल के थे। सबसे बड़ा व्यक्ति 20 के आसपास का लग रहा था। सुहानी ने एक नज़र डाली और पाया कि ये युवक और युवतियां सुंदर और आकर्षक थे। वे अहंकारी भी लग रहे थे और अप्रत्याशित रूप से उनकी ताकत भी काफ़ी अच्छी थी। इस समय सबसे आगे खड़ा आदमी 10 पंखों वाले देवदूत के शरीर से चेंग यंग तलवार निकाल रहा था। कुछ देर तक तलवार को ध्यान से देखने के बाद उसके होंठों के कोने पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। यह एक अच्छी तलवार है, बुरी नहीं है। इस युवा मास्टर ने इसे स्वीकार कर लिया है, रख लिया है। बाकी सभी ने उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखा, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। स्पष्ट रूप से उस समूह में उसका पद बहुत ऊंचा था। मुझे एक अच्छी तलवार मिल गई और एक 10 पंखों वाला देवदूत भी मिल गया। हा हा हा, आज हमारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। क्वान जिकिंग की तीखी नाक थोड़ी हिली और उसकी आंखों में निस्संदेह खुद पर गर्व था। वरिष्ठ भाई, क्या आपने कहा कि ये 10 पंखों वाला देवदूत है? यह असंभव है ना? यहाँ तो केवल 6 पंख हैं। बेवकूफ़, क्या तुमने घाव नहीं देखे? ये 4 घाव स्पष्ट रूप से वही हैं जहाँ बाकी 4 पंख थे। क्वान जिकिंग ने अपनी ठुड्डी छुई और विचारमग्न होकर देखा। मुझे नहीं पता कि यह किसने किया है, लेकिन ऐसी क्षमता होना बहुत दुर्लभ है। वरिष्ठ भाई, 10 पंखों वाले देवदूत, क्या इसका मतलब 10 पॉइंट्स नहीं है? बेवकूफ़, क्वान जिकिंग ठंडेपन से मुस्कुराया। तुम उसके माथे पर लगे पंख को देखो, ध्यान से देखो। हे भगवान, ये हंस के पीले रंग का पंख, क्या ये हो सकता है कि यह एक वेरिएंट 10 पंखों वाला देवदूत है? अरे बाप रे! जैसे ही उन्होंने सुना कि यह एक वेरिएंट 10 पंखों वाला देवदूत है, पूरी टीम और भी अधिक उत्साहित हो गई। किसी को भी पता होना चाहिए कि वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूतों में पॉइंट्स जमा होते रहते हैं। जब तक कि अंतिम 10 पंखों वाला देवदूत नहीं मारा जाता, तब तक कुल पॉइंट्स प्राप्त नहीं किए जा सकते। यानी कि इस 10 पंखों वाले देवदूत के पास 30 पॉइंट्स हैं। लेकिन वरिष्ठ भाई के पास एक चांदी का टोकन है और चांदी के टोकन का उपयोग करने पर पॉइंट्स दोगुने हो जाएंगे। यही बात है। इस तरह इस 10 पंखों वाले देवदूत की कीमत 60 पॉइंट्स है। कमाल है। अचानक पूरी टीम इसके बारे में बात करने लगी। वे सभी उत्साहित थे और खुशी से अपने हाथ मल रहे थे, लगभग खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। क्वान जिकिंग ने उत्साह के कारण अपना दिमाग नहीं खोया। उसने अपनी ठुड्डी छुई और धीमी आवाज में कहा, जिसने 10 पंखों वाले देवदूत को इस हद तक घायल कर दिया है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, सभी लोग स्तब्ध रह गए और फिर से घबरा गए। जल्दी करो वरिष्ठ भाई, 10 पंखों वाले देवदूत को मार डालो। चलो पॉइंट्स लेते हैं और जल्दी भागते हैं, वरना जब इसका मालिक आ जाएगा तो हमें भुगतना पड़ेगा। लेंग सियू ने क्वान जिकिंग की आस्तीन खींचते हुए उसे जल्दी करने का आग्रह किया।
टीम के अन्य सभी साथी भी उससे आग्रह कर रहे थे। आपको बता दें, उनकी पूरी टीम एक साथ लड़कर भी एक साधारण 10 पंखों वाले देवदूत को नहीं हरा सकती थी, तो एक हिंसक वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत की तो बात ही छोड़िए। इसलिए फ़ायदा उठाओ और जल्दी भागो। क्वान जिकिंग ने भी चुपचाप सिर हिलाया। फिर उसने चेंग यंग तलवार उठाए और मरते हुए वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत को तलवार भोंक दी। 10 पंखों वाले देवदूत ने कराह तक नहीं निकाली और वह बस ऐसे ही मर गई। यह उसी कहावत की तरह था कि यदि शेर कमज़ोर पड़ जाए तो कुत्ते भी उसे सताते हैं। वरिष्ठ भाई, जल्दी करो, पॉइंट्स के बारे में सोचते ही पूरी टीम की आंखें उत्साह से लाल हो गई थीं। वरिष्ठ भाई का चांदी का टोकन पॉइंट्स को दोगुना कर सकता था, दोगुना। 60 पॉइंट्स, इन्हें कमाना कितना मुश्किल था। सभी के बार बार आग्रह करने पर क्वान जिकिंग बहुत अच्छे मूड में था। उसने धीरे धीरे अपनी आस्तीन से चांदी का वह टोकन निकाला जिस पर उसे बहुत गर्व था, उसे दिखावटी रूप से प्रदर्शित किया और फिर 10 पंखों वाले देवदूत के क्रिस्टल कोर को देखकर मुस्कुराया। तभी इस क्षण उनके पीछे से एक ठंडी और ताना मारने वाली आवाज़ गूंजी, रुक जाओ। यह आवाज़ एक साफ धूप वाले दिन में बिजली कड़कने जैसी थी, जो इतनी तेज थी कि सभी के दिमाग में गूंज गई और उन्हें डरा दिया। कौन? क्वान जिकिंग अवचेतन रूप से पीछे मुड़ा। सुहानी के मुंह पर धीरे धीरे एक लापरवाह मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहें मोड़ी, धीरे धीरे चली और अंत में क्वान जिकिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। सुहानी को देखने के उस पल पूरी टीम बिल्कुल शांत हो गई। चारों ओर इतनी शांति थी मानो वे एक दूसरे के दिल की धड़कनें भी सुन सकते हों। क्या दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी है? इस बार यह उनके लिए आंखें खोलने वाला नज़ारा था। सुहानी के होंठों के कोने पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें और ठंडी होती जा रही थीं। उसने धीरे से अपनी दाहिनी हथेली फैलाई, इसे लाओ, मुझे दो। क्या? उस चेहरे की लुभावनी सुंदरता का सामना करते हुए। लुभावनी सुंदरता के सामने क्वान जिकिंग खाली नज़रों से घूरता रहा और अवचेतन रूप से उसने ये पूछा, चेंग यंग तलवार? हालांकि सुहानी अभी भी मुस्कुरा रही थी, उसका रवैया बहुत अच्छा नहीं था और उसमें बहुत सारा व्यंग्य ताना था। उसने काफ़ी समय तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन ये लोग न केवल उसकी मेहनत का फल पॉइंट्स अपने लिए लेना चाहते थे, बल्कि उसकी चेंग यंग तलवार भी छीनना चाहते थे। अगर वे काफ़ी मजबूत होते तो ठीक था, लेकिन वास्तव में उनमें से कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी टक्कर का नहीं था। इसलिए ये बात बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थी। सुहानी ने उपहास के साथ लोगों के इस समूह को देखा और उसका रवैया खुद को उनसे ऊपर समझने वाला था। क्वान जिकिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। इस टीम के नेता के रूप में क्वान जिकिंग को लगा कि उसका अपमान किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब देता, किनारे खड़ी लेंग सियू खुद को और अधिक नहीं रोक पाए और वह उपहास करते हुए आगे बढ़ी, क्वान जिकिंग की ओर चली और सुहानी का सामना किया। लेंग सियू ने अपनी ठुड्डी उठाए और ठंडेपन से उपहास करते हुए बोली, मैं तुम्हें तलवार क्यों दूं? हमें वह तलवार मिली है। सुहानी ने हल्के से अपनी भौहें उठाईं। तुम्हें मेरी चेंग यंग तलवार मिली है। सभी का दिल बैठ गया, घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बेजोड़ तलवार वास्तव में इसी लड़की की थी। क्या इसे सच में वापस करना पड़ेगा? क्वान जिकिंग इसे वापस देने का बहुत अनिच्छुक था, लेंग सियू तो और भी अधिक अनिच्छुक थी। तुम कहती हो कि यह तुम्हारी है, तो ये तुम्हारी हो गई। तुम्हारे पास क्या सबूत है? लेंग सियू की आवाज़ अचानक तेज हो गई, उसके भाव रौबदार लग रहे थे। इसके अलावा, भले ही ये तुम्हारी हो तो क्या हुआ? हमने इसे चुराया या लूटा नहीं है, बल्कि यह हमें पड़ी हुई मिली है। मैं इसे तुम्हें वापस क्यों दूं? अगर तुम में क्षमता है तो तुम इसे खुद ले सकती हो। लेंग सियू को विश्वास नहीं था कि वे इतने बड़े समूह में होने के बावजूद इस अकेली युवती से डरेंगे। वास्तव में लेंग सियू ये स्वीकार करने से इनकार कर रही थी कि सामने खड़ी लड़की को देखते ही उसका दिल ईर्ष्या से पागल हो गया था। वह हमेशा खुद को बेजोड़ सुंदरी मानती थी, लेकिन इस लड़की के सामने लेंग सियू गुस्से से बेहोश होने वाली थी। सुहानी की मुस्कान वैसी ही बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में गहरा व्यंग्य था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दाहिनी हथेली फैलाई। उसकी सफ़ेद जेड जैसी उंगलियां हल्की सी चमक रही थीं और उनकी सुंदरता शब्दों से परे थी। वहां मौजूद लोग इतने मंत्रमुग्ध थे कि उनकी लार टपकने ही वाली थी। ये देखकर लेंग सियू जलन से लाल हो गई। यदि वह कर सकती तो वह तलवार से इस सुंदर हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देती। क्वान जिकिंग का हाथ, जिसने चेंग यंग तलवार को पकड़ा हुआ था, हल्का सा कांप रहा था। न जाने क्यों उसके मन में एक बुरा एहसास था, मानो उसके हाथ से तलवार उड़ने वाली हो। वह जितना घबरा रहा था, उसकी पकड़ उतनी ही सख्त होती जा रही थी। उसने मूठ को इतनी जोर से जकड़ा था कि उसकी नसें उभर आई थीं। तभी अचानक एक रोशनी चमकी। शुद्ध और पवित्र चेंग यंग तलवार अचानक सुहानी के हाथ में प्रकट हो गई। यह सभी लोग जो अपनी सांसें रोके हुए थे, इस समय उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तलवार वास्तव में अपनी चेतना रखती थी। ये सचमुच एक महान तलवार थी। क्वान जिकिंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और माथे से ठंडा पसीना बहने लगा।
तलवार चली गई, पूरी तरह चली गई। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे पता नहीं चला कि तलवार कब गायब हुई। जब उसने ऊपर देखा तो तलवार सुहानी की हथेली में आज्ञाकारी भाव से लेटी हुई थी। सुहानी ने तलवार पकड़ी, लापरवाही से चारों ओर देखा और एक मर्मभेदी मुस्कान के साथ पूछा, अब विश्वास हुआ? बिना कुछ किए ही तलवार का खुद वापस लौट आना ही सबसे बड़ा प्रमाण था। इस समय क्वान जिकिंग के समूह को न चाहते हुए भी सच स्वीकार करना पड़ा। हालांकि कुछ लोग हमेशा लालची होते हैं, जैसे लेंग सियू। वह सुहानी को ठंडी नजरों से घूरते हुए चिल्लाई, तुम कौन हो? मेरे वरिष्ठ भाई की तलवार क्यों छीन रही हो? इसे तुरंत वापस करो। वह सफ़ेद झूठ बोलकर सुहानी पर झूठा आरोप लगा रही थी। सुहानी ने मन ही मन आह भरी और जैसे ही उसने हाथ झटका, लेंग सियू को किनारे धकेल दिया गया। बाकी लोग हक्के बक्के होकर सुहानी की हरकत देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लेंग सियू का साथ दें या सुहानी को जाने दें। जब किसी ने मदद नहीं की तो लेंग सियू बेचैन हो गई। उसने पैर पटकते हुए चिल्लाकर कहा, तुम सब सच में बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें 10 पंखों वाले देवदूत के पॉइंट्स नहीं चाहिए? उसने मन ही मन उन्हें कोसा कि एक खूबसूरत औरत को देखकर ये लोग हिल भी नहीं पा रहे हैं। लेंग सियू की बात ने सबका ध्यान भटकाया। वह सही थी, सुहानी अब उस देवदूत के सामने खड़ी थी और जाहिर तौर पर पॉइंट्स लेना चाहती थी। रुको, क्वान जिकिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम क्या कहना चाहते हो? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज़ उदासीन थी, लेकिन वह सोच रही थी कि सोने का टोकन निकालना बेहतर होगा या हीरे का। अगर उसने हीरे का टोकन निकाला और यह खबर फैल गई तो वह गुप्त नहीं रह पाएगी। लड़की, तुम तलवार ले जा सकती हो, लेकिन ये 10 पंखों वाला देवदूत हमारा होगा। क्वान जिकिंग का चेहरा तनावपूर्ण था और उसकी आंखें सुहानी पर टिकी थीं। यदि यह कहा जाए कि उसे क्वान जिकिंग को तलवार खोने का पछतावा नहीं था तो ये झूठ होगा। वास्तव में उसे इतना पछतावा था कि उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। ओह, सुहानी ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा और शांति से मुस्कुराई, क्या ये पॉइंट्स तुम्हारे ही होने चाहिए? उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी, उसकी मुस्कान पतली थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिससे लोग स्पष्ट रूप से खुद को अपमानित और तुच्छ महसूस कर रहे थे। हाँ, यह ऊपर से नीचे देखने वाला और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार था। लेंग सियू का दिल गुस्से से भर गया। वह तेजी से क्वान जिकिंग के पास गई, अपना हाथ बढ़ाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। क्वान जिकिंग का रंग थोड़ा बदल गया। उसने अवचेतन रूप से सुहानी की ओर देखा। वरिष्ठ भाई, भले ही आप तलवार न चाहें, लेकिन आपको अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या आप वास्तव में इतने सारे पॉइंट्स छोड़ना चाहते हैं? वरिष्ठ भाई, निर्णय लेने के बाद अब हिचकिचाए मत। लेंग सियू ने आखिरकार अपनी आवाज़ ऊंची की। उसका उद्देश्य ये था कि हर कोई उसे सुन सके। निश्चित रूप से जब बात अपने हितों की आती है तो सभी लोगों की प्रतिक्रिया तुरंत उग्र हो गई। वरिष्ठ भाई, पॉइंट्स किसी और को नहीं दिए जा सकते। पॉइंट्स स्पष्ट रूप से हमारे हैं, हम उन्हें दूसरों को क्यों दें? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि यह लड़की झूठ बोल रही, केवल अपनी उम्र के दम पर। क्या वह वास्तव में एक वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत को मार सकती है? ये लड़की जाहिर तौर पर झूठ बोल रही है। उसने हमसे झूठ बोला होगा। हमने उस देवदूत को मारा है। हाँ, हमने उसे मारा है। हमने 10 पंखों वाले देवदूत को मारा। इस प्रकार लोगों के उस समूह ने बहुत शोर मचाया और सभी ने सर्वसम्मति से घोषित कर दिया कि इस वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत को उन्होंने ही मारा है। वे पॉइंट्स बिल्कुल नहीं देंगे। सुहानी ने अपनी बाहें सिकुड़ी, धीरे धीरे युवकों और युवतियों के उस समूह पर नजर डाली। उसकी आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई और उसकी आंखों में व्यंग्य और कटाक्ष और भी स्पष्ट होता गया। उसका शिकार छीनना, उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे रोकने की? सुहानी बहुत नाखुश थी, लेकिन वह जितनी अधिक परेशान थी उसकी मुस्कान उतनी ही अधिक उज्ज्वल थी। रास्ते से हट जाओ। सुहानी की आवाज़ धीमी थी, जिसमें भावना का कोई संकेत नहीं था। नहीं, उन सभी ने न केवल हटने से इनकार कर दिया, बल्कि स्वतःस्फूर्त रूप से उस वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत को घेर लिया और सुरक्षित कर लिया। ये देखकर सुहानी मुस्कुराए बिना न रह सकी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी ने सावधानी से सुहानी को घूरा और उसके प्रति सतर्क हो गए। मैं वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत को मार सकती हूँ, तो तुम सबकी क्या बिसात है? जिन्हें मौत से डर नहीं लगता वे खड़े रह सकते हैं, और जो डरे हुए हैं वे टीम से अलग हट सकते हैं। हालांकि सुहानी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल भी सरल नहीं थे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। सुहानी की बातों ने उन्हें हकीकत की याद दिला दी। वास्तव में जब से चेंग यंग तलवार उड़कर वापस आई थी, वे अपने दिल में 80% आश्वस्त थे। उन्हें विश्वास था कि यह लड़की ही थी जिसने उस देवदूत को गंभीर रूप से घायल किया था, लेकिन उनके लालची दिल ने उन्हें इसे स्वीकार न करने के लिए मजबूर किया। वे सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद कह रहे थे, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने काले और सफ़ेद को बदलना इतना आसान नहीं है। इसके बदले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी।
इसलिए टीम के जो लोग पहले एक ही पक्ष में थे वे अचानक अलग होने लगे। सुहानी ठंडेपन से मुस्कुराई, तुम कुल 10 लोग हो। भले ही तुम्हें उस देवदूत से अधिक पॉइंट्स मिल जाएं, लेकिन तुम्हारे हाथ में कितने पॉइंट्स आएंगे? तुम इन चंद पॉइंट्स के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? इससे बेहतर है कि तुम दर्जनों अन्य जादुई जानवरों को मार दो। ये बात सही थी। इसका बड़ा हिस्सा तो क्वान जिकिंग और लेंग सीयू के पास ही जाएगा, तो वे दूसरों के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगाएं? इसलिए धीरे धीरे कुछ लोग किनारे हटने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे हिलते, लेंग सीयू ने चाबुक से जमीन पर वार किया और चिल्लाई, रुको, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह अजीब तरह से मुस्कुराई, तुम बेवकूफों। चूंकि वह 10 पंखों वाले देवदूत को मार सकती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास केवल कुछ ही पॉइंट्स होंगे? क्या तुम्हें लगता है कि उसका वेस्ट टोकन कोई साधारण कांस्य टोकन होगा? क्या तुम्हारी आंखें इतनी ओछी हैं कि तुम केवल उस वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत को ही घूर रहे हो? इन शब्दों ने वास्तव में उनके दिलों पर चोट की। वे यह मानने से खुद को नहीं रोक सके कि यह वाक्य बहुत उकसाने वाला था। जैसे ही ये शब्द निकले, सबकी आंखें अचानक चमक उठीं, सभी सुहानी को चमकती आंखों से देखने लगे। लेंग सीयू की बात तर्कसंगत थी। वर्तमान में ये लड़की, चाहे उसका रूप हो या व्यवहार, सबसे अच्छा शिकार थी। उसका टोकन चांदी का हो सकता था। चूंकि उसमें वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत को मारने की शक्ति थी, तो निश्चित रूप से उसके पॉइंट्स भी कम नहीं होंगे। जब तक वे उसे मार देते, उसका टोकन छीन लेते और उसके पॉइंट्स ले लेते। इस तरह सोचते हुए हर कोई अपनी लार टपकाने से खुद को रोक नहीं सका। इसलिए आत्मरक्षा के लिए कदम पीछे हटाने के बाद वे अपने दिलों के दुष्ट लालच के कारण फिर से लालच में आ गए। सुहानी ने मुस्कुराते हुए लेंग सीयू की ओर देखा और उल्टा उसकी प्रशंसा की, तुम्हारा दिमाग तेज चलता है और तुम्हारी जुबान भी बहुत तीखी है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लेंग सीयू अहंकारी थी और उसे खुद पर गर्व था। उसने ठंडेपन से उपहास किया, तुम वास्तव में इस तरह मरना चाहते हो? सच में इसके बारे में अब और नहीं सोचोगे? सुहानी ने धीरे से अपनी ठुड्डी छुई, अपनी बाहें थोड़ी उठाईं और मनोरंजन के साथ मौत को दावत देने वाले लोगों के उस समूह की ओर देखा। मौत का रास्ता। लेंग सीयू और क्वान जिकिंग ने एक दूसरे की ओर देखा, उपहास किया और फिर क्वान जिकिंग को छोड़कर वे सभी सुहानी की ओर झपटे, क्योंकि इस समय वह अपने हाथ में मौजूद चांदी के टोकन का उपयोग करके वेरिएंट 10 पंखों वाले देवदूत के पॉइंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अच्छी गणना की थी। जब तक वे उसे एक पल के लिए रोके रखते, वे क्वान जिकिंग को पॉइंट्स हासिल करने देते, फिर उस समय अगर सुहानी नाराज भी होती तो उसका कोई फायदा नहीं होता। सुहानी ने स्वाभाविक रूप से इस चाल को समझ लिया था। वह बिजली की तरह तेज थी। भारी घेराबंदी के बावजूद वह पलक झपकते ही घेरे से बाहर निकल गई। अगले ही पल उसके हाथ ने क्वान जिकिंग के बाल पकड़ लिए, उसे ऊपर उठाया, घुमाया और फिर सीधे बाहर फेंक दिया। क्वान जिकिंग हक्का बक्का रह गया। लेंग सीयू दंग रह गई। हर कोई स्तब्ध था। ये कैसे हो सकता है? सीनियर भाई क्वान, जो 10वीं रैंक के चरम की शक्ति रखते थे, उन्हें कैसे उठाकर फेंक दिया गया? ये बहुत शर्मनाक था, है ना? हर किसी का चेहरा अलग दिख रहा था। कुछ सफ़ेद पड़ गए थे और कुछ लाल, लेकिन वे सभी क्वान जिकिंग की ओर देखने से डर रहे थे, इस डर से कि वह उन्हें याद रखेगा, क्योंकि अब वह वास्तव में एक दयनीय स्थिति में था। क्वान जिकिंग का चेहरा रंगों के पैलेट जैसा लग रहा था, सफ़ेद और नीले रंग से मिश्रित, अप्रत्याशित। सुहानी को गुस्से में घूरते हुए उसने आदेश दिया, मार डालो। सब सुहानी की ओर झपटे। इसी समय बेचैन यंग और अन्य लोग भी पहुंच चुके थे। भाभी, चलिए इनके साथ थोड़ा अभ्यास करते हैं, बेचैन यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बस उन्हें तोड़ना मत, ज़्यादा चोट मत पहुंचाना, सुहानी हल्की मुस्कान के साथ बोली। परगेटरी सिटी में अभी प्रवेश ही किया है, बेहतर होगा कि कोई दुश्मनी न मोल ली जाए। लड़ाई भयंकर थी और इसे कम समय में समाप्त नहीं किया जा सकता था। क्वान जिकिंग के पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बेचैन यंग के साथ लड़ रहा था। जब हर किसी का ध्यान युद्ध पर केंद्रित था, सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपना हीरा टोकन निकाला। वह अच्छे मूड में थी और उसने हीरा टोकन को रगड़ा। ये सच में एक अच्छी चीज़ थी। ये पॉइंट्स को 5 से गुना कर सकता था। सुहानी ने 10 पंखों वाले देवदूत के सिर के पास टोकन घुमाया और इसे स्कैन किया, बिल्कुल आधुनिक QR कोड स्कैन करने की तरह। जल्द ही सुहानी के हीरा टोकन में और 150 पॉइंट्स जुड़ गए। इन 150 पॉइंट्स को देखकर सुहानी का मूड तुरंत बहुत अच्छा हो गया। हीरा टोकन। क्वान जिकिंग ने अचानक अपना सिर उठाया और सुहानी को फटी आंखों से देखा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह इतना हैरान था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैं ज़रूर अंधा हो गया हूँ। उस लड़की के हाथ में पौराणिक डायमंड टोकन कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन वह चमक वाकई किसी हीरे जैसी थी। क्वान जिकिंग उत्तेजित हो गया और खतरों की परवाह किए बिना सुहानी की ओर झपटा। इसी समय सुहानी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं।
ये क्वान जिकिंग की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अद्भुत छठी इंद्रिय की वजह से था। उसे महसूस हुआ कि ज़मीन के नीचे कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही क्वान जिकिंग पास आया, सुहानी अवचेतन रूप से एक तरफ हट गई। और ठीक तभी बैंग 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 बैंग, जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी, जिससे लोगों को चक्कर आने लगे और खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। अचानक कई सफ़ेद आकृतियां जमीन पर आ गिरीं। सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। 10 पंखों वाले देवदूत, वे सभी 10 पंखों वाले देवदूत थे। 1, 2, 3, 10, 20, 30। वे इतने सारे थे कि सुहानी उन्हें ठीक से गिन भी नहीं पा रही थी। बिना कुछ सोचे सुहानी तेजी से आगे बढ़ी, अपने बाएं और दाएं हाथ से लैनहुआन और अन्यमिंग को पकड़ा और युद्ध के बीच में फंसे बेचैन यंग और जियान की ओर जोर से चिल्लाए, भागो। बेचैन यंग और जियान की सबसे बड़ी खूबी सुहानी की बात मानना थी। आवाज़ सुनते ही उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत युद्ध का घेरा छोड़ दिया और सुहानी के पीछे भागने लगे। उनकी भागने की गति आश्चर्यजनक थी। क्वान जिकिंग की टीम के लोग, जो बेचैन यंग और जियान से लड़ रहे थे, हक्के बक्के रह गए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके पीछे एक शक्तिशाली तूफान जैसा झोंका आया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर उनकी आंखों में केवल खौफ रह गया। इतने सारे 10 पंखों वाले देवदूत, अगर इन्हें पॉइंट्स में बदला जाए तो वे मालामाल हो जाते, लेकिन समस्या यही थी, वे बहुत ज्यादा थे। भागो, क्वान जिकिंग ने आदेश दिया और बिना किसी का इंतजार किए खुद तेजी से भागने लगा। डरी हुई टीम में भगदड़ मच गई और हर कोई उसी दिशा में पागलों की तरह भागने लगा जहां सुहानी गायब हुई थी। लेकिन 10 पंखों वाले देवदूत कितने तेज थे, उनसे कोई कैसे बच सकता था। वे उस वेरिएंट एंजल की मौत के कारण उपजी नफरत और उसके आह्वान पर बाहर आए थे, और चूंकि उस देवदूत को इन सब के सामने मारा गया था, इसलिए देवदूतों की नफरत इन सभी पर थी। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बेचारा क्वान जिकिंग, अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसे 10 देवदूतों ने घेर लिया। 10 पंखों वाले 10 देवदूत, उनकी ताकत अकल्पनीय थी। क्वान जिकिंग कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही उसका शरीर मांस के लोथवे में बदल गया और जीमन पर गिर पड़ा। बाकी लोगों का हाल और भी बुरा था। वे इन देवदूतों का मुकाबला कैसे कर सकते थे। हालांकि कुछ लोग भागने में सफल रहे, लेकिन देवदूतों ने उन्हें चील द्वारा चूजों को पकड़ने की तरह दबोच लिया और कुचल दिया। पूरी टीम में केवल एक ही व्यक्ति बच निकला, और वह थी लेंग सियू। लेंग सियू की किस्मत अच्छी थी। चूंकि वह कभी सीधे युद्ध के घेरे में नहीं आई थी, इसलिए वह हर दिशा में नजर रख रही थी। वास्तव में वह सुहानी से भी पहले उन देवदूतों को देखने वाली पहली व्यक्ति थी। जब उसने उन्हें देखा तो उसने अपनी टीम को कुछ नहीं बताया। वह धीरे धीरे पीछे हटती रही, कोने तक पहुंची और वहां से भाग निकली। अंत में उसने अपने टोकन का उपयोग करके उस पागलपन भरे युद्ध क्षेत्र से अपनी जान बचा ली। लेंग सियू ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा, उसका दिल अभी भी सदमे में था। सौभाग्य से वह तेजी से भागी, अन्यथा उसे पता भी नहीं चलता कि वह कैसे मरी। इतने सारे 10 पंखों वाले देवदूत, उनमें से हर एक उसे एक थप्पड़ से मार सकता था, जो वास्तव में भयानक था। लेंग सियू ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। तभी उसके सामने वाली दीवार पर हल्की सी आहट हुई। लेंग सियू का दिल दहल गया और वह अवचेतन रूप से पेड़ों के पीछे छिप गई। तभी सुहानी की आवाज़ सुनाई दी। उसके दोनों हाथों में लैनहुआन और अन्य मिंग थे, जिन्हें उसने नीचे उतारा। हम आखिरकार बाहर आ गए, हमारी किस्मत अभी भी काफ़ी अच्छी है, सुहानी ने धीरे से आह भरी। इतने सारे 10 पंखों वाले देवदूत, अगर उन्हें पॉइंट्स में बदला जा सकता तो कितना अच्छा होता, बेचैन यंग ने अपने होंठ चाटते हुए लालच से कहा। इन सांसारिक मोह माया से ज़्यादा अपनी जान बचाना ज़रूरी है। इसके अलावा हम इतने सारे 10 पंखों वाले देवदूतों से कैसे लड़ सकते थे। सुहानी ने उसे गुस्से से देखा। वह टीम तो पूरी तरह खत्म हो गई होगी, है ना? जियान ने धीरे से पूछा। वे बिल्कुल नहीं बच पाए होंगे, बेचैन यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर सुहानी ने फुर्ती न दिखाई होती तो हम भी नहीं बच पाते। बेचैन यंग को अच्छी तरह याद था कि जब दरवाज़ा खुला था तो एक देवदूत उसकी पीठ की ओर झपटा था, लेकिन वह भाग्यशाली था। वह बाहर फेंक दिया गया, लेकिन उसकी पीठ के कपड़े का बड़ा हिस्सा फट गया था। कपड़े बदलने के बाद वह फिर से एक शालीन युवक की तरह दिखने लगा। सुहानी मुड़ी और शांति से अपने पीछे एंजल कैसल को देखा। उसकी आंखें विचारमग्न थीं। उसे याद आया कि उस आदमी क्वान जिकिंग ने डायमंड टोकन को पहचान लिया था, लेकिन सौभाग्य से वह अब अंदर दफन हो चुका है और कभी बाहर नहीं आएगा। मास्टर ने उसे लो प्रोफाइल रहने को कहा था, इसलिए उसे सावधानी बरतनी ही होगी। चलो चलें, सुहानी ने लंबी सांस छोड़ी और टीम के साथ तेजी से वहां से निकल गई। वे अभी अभी नरक के द्वार से बाहर निकले थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस समय जहरीली आंखों का एक जोड़ा उनकी पीठ को घूर रहा था। लेंग सियू ने सुहानी और अन्य लोगों को जाते देखा और उनके जाने के काफ़ी देर बाद वह बाहर निकली। पीछे मुड़कर देखने पर उसे केवल एक कसकर बंद दरवाज़ा दिखा।
वरिष्ठ भाई और बाकी सब। लेंग सियू की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में दुख, उदासी और चिंता थी। उस टीम में बाकी सब तो ठीक थे, लेकिन क्वान जिकिंग कोई साधारण शिष्य नहीं था। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत डरावना और शक्तिशाली था। वापस जाकर वह उसके परिवार को क्या जवाब देगी? वह इस बात को कैसे समझाएगी कि बाकी सब मर गए और वह अकेली जिंदा बच गई? लेंग सियू गहरी सोच में डूब गई, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। अगर मैं वापस जाकर परिवार को बताऊं कि वरिष्ठ भाई और अन्य लोग मारे गए, और मैं केवल ये खबर पहुंचाने के लिए किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली। हाँ, यही सही रहेगा। इस तरह वह अकेले भागने के आरोप से बच जाएगी। लेकिन फिर सवाल उठेगा, क्वान जिकिंग और दूसरों को किसने मारा? स्वाभाविक रूप से आगे सड़क पर छोटे काले धब्बों की तरह ओझल होते सुहानी के समूह को देखते हुए लेंग सियू के होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान आ गई। उसे नाराज करने की हिम्मत। हाँ, इसके अलावा वह उस लड़की सुहानी के पॉइंट्स छीनने के लिए भी दृढ़ थी। अपना मन बनाने के बाद लेंग सियू ने एक शॉर्टकट लिया और तेजी से परगेटरी सिटी की ओर दौड़ पड़ी। सुहानी और अन्य लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने अभी शहर में प्रवेश भी नहीं किया है, लेकिन वे पहले ही किसी की दुश्मनी की सूची में आ चुके हैं। आधे घंटे के सफर के बाद परगेटरी सिटी का विशाल द्वार उनके सामने खड़ा था।